everyone, welcome back to the channel. So people who know me well and good and people who don't, this is Tanuja Singh Parmar and I am a GATE educator. I'm currently working for Unacademy. So yes, मैंने एक previous video बनाई थी जहाँ पे मैंने review video बनाया था for the बेस्ट सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव बुक्स के बारे में. दैट वाज एन अनबायस्ड वीडियो. बिल्कुल ही मेरा ओपिनियन था और मुझे इतने सारे कमेंट्स आए कि स्ट्रैटेजी वीडियो बना दो या हाउ टू प्रिपेयर फॉर AE JEE एग्जाम्स. सी, स्ट्रैटेजी वीडियो किसी का भी आपके लिए वर्क कर जाए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सबकी अपनी अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है, सबका अपना अलग प्लान ऑफ एक्शन होता है. सो यस, मैंने कुछ चीजें जो थोड़ी बहुत इंप्लीमेंट की थी अपने प्लान ऑफ एक्शन में, और व्हेन आई वाज अपियरिंग फॉर गेट या मुझे अगर कोई टेक्निकल एग्जाम देना होगा तो मैं क्या मूव लेने वाली हूँ उस बारे में थोड़ा डिस्कशन डेफिनेटली कर सकते हैं. दिस इज प्योरली टेक्निकल बेस्ड वीडियो. यहाँ पे मैं सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ एंड स्पेशली दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर न्यूबीज जिनको कुछ भी पता नहीं है सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के बारे में कि अच्छा विच आर दी कोर सब्जेक्ट्स, विच आर दी सब्जेक्ट्स दैट यू कैन टेक ऑन दी लाइटर नोट. ये वीडियो देख के समझ में आ जाएगा, आई एम प्रिटी श्योर. और बिल्कुल भी ये स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है कि दिस इज दी 3 मंथ प्लान और 6 मंथ प्लान जो आपको फॉलो करना है. नहीं, हर एग्जाम के लिए वो प्लान्स तो थोड़े बहुत चेंज होते हैं, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम जहां पे सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है. ठीक है, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा ये आपको डेफिनेटली समझ में आएगा. सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्विच करते हैं वीडियो में. यस, एवरीथिंग इज विजिबल, परफेक्ट. मैंने आपके लिए सारे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिए हैं. फ्रॉम 1 to 15 A to Z सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ है. फ्रॉम सॉइल मैकेनिक्स टू कंक्रीट टेक्नोलॉजी आप रीड करेंगे आपको सब कुछ मिलेगा. सॉइल मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट, सॉलिड मैकेनिक्स दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो एंड हाइड्रोलिक मशीन्स अब अपना अच्छा वेटेज रखता है, कंसिडर करना इंपॉर्टेंट था. देन देयर इज सर्वेइंग, RCC, स्टील स्ट्रक्चर, हाइड्रोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन 2 बार कहाँ से आ गया, एक सेकेंड दीजिएगा, मुझे चेंज कर लेती हूँ तुरंत. यस, ट्रांसपोर्टेशन की जगह आई एम श्योर यहाँ पे होना चाहिए था इरिगेशन, यहाँ होना चाहिए था इरिगेशन. परफेक्ट. देन देयर इज CPM एंड पोर्ट, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सब कुछ है इसमें A to Z. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने देयर इज अ रीज़न कि मैंने इनको इस ऑर्डर पे रखा हुआ है. देयर इज अ रीज़न कि मैंने स्टार्ट सॉइल मैकेनिक्स से किया है और एंड किया है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में. मैंने पूरे के पूरे सिविल इंजीनियरिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की है एंड दैट इज 2 जोन्स में डिवाइड करने की कोशिश की है. बेसिकली देयर इज अ रेड जोन एंड देन देयर इज अ ग्रीन जोन. रेड जोन में मैंने कोर सब्जेक्ट्स रखे हैं. मैंने बोला है आपको पहले भी कि आप कोई भी सब्जेक्ट अब लीव नहीं कर सकते हैं आफ्टर सीइंग द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन. अगर आपको अच्छी रैंकिंग रखनी है तो आपको तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप सारे सब्जेक्ट्स को एक ऑर्डर में पढ़ते जाएंगे अच्छी प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ. यू कैन प्ले द गेम. बट अगर मैं बात करूंगी आपसे कि यू हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, कम ड्यूरेशन में करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कोर सब्जेक्ट्स में आपका पकड़ बहुत बढ़िया होना चाहिए. यू शुड बी वेरी फ्लुएंट विथ योर कोर सब्जेक्ट्स. एंड देन जो मैं आपके सेकंड ग्रीन जोन वाले रखूंगी वो आपका बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है. ठीक है, देखिएगा, रेड जोन में मैंने रखा हुआ है स्टार्टिंग के सब्जेक्ट्स. कौन कौन से मैंने रखा है? सॉइल मैकेनिक्स. आपको पता है सॉइल मैकेनिक्स, यू टॉक अबाउट AE JEE, यू टॉक अबाउट गेट ESE, यू टॉक अबाउट एनी PSU एग्जाम, सॉइल मैकेनिक्स और जियोटेक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. आपको डायरेक्टली इजी क्वेश्चन पूछना होगा, ओरिजिन ऑफ सॉइल से कुछ पूछ देगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से कुछ पूछ देगा, एक इंटर रिलेशनशिप उठा के दे देगा, लेवल बढ़ाना होगा, कुछ इफेक्टिव स्ट्रेस से देगा, कंसोलिडेशन से चीज़ें दे देगा, अर्थ प्रेशर से दे देगा. सो यू नो कि सॉइल मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है. ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट इन्वायरमेंट में आपको पता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने होंगे. एक आपका वाटर क्वालिटी पैरामीटर दे देगा, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल में से कहीं से भी. लेवल बढ़ाना होगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से कुछ उठा के दे देगा आपको, है ना. इम्पेरिकल फार्मूलाज बहुत हैं इन्वायरमेंट में. तो आपको पता है कि एग्जाम कोई सा भी हो, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो सब में अच्छा खेल लेते हैं. जैसे सॉइल मैकेनिक्स थ्योरेटिकल पेपर में भी आपको उसका अच्छा वेटेज दिखेगा, न्यूमेरिकल पेपर में भी आपको अच्छा वेटेज दिखेगा. दीज आर कोर सब्जेक्ट्स. तो मैंने कोर सब्जेक्ट्स में इन्वायरमेंट रखा है, सॉइल मैकेनिक्स रखा हुआ है. सेम मैंने ट्रांसपोर्टेशन भी रखा है. ट्रांसपोर्टेशन मैं मानती हूँ इज अ ईजी सब्जेक्ट एंड इट इज़ अ वेरी वेरी स्कोरिंग वन. इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग वन. आपको पता है, आप पहले हाईवे कर लीजिए, धीरे से स्विच करिए फिर अपने रेलवे, एयरपोर्ट, टनल एंड हार्बर में. ट्रांसपोर्टेशन को मैं बहुत ही स्कोरिंग मानती हूँ, कोर सब्जेक्ट्स मानती हूँ. मैंने कर दिया इसको रेड जोन में. देन अगेन कमिंग डाउन टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको पता है ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड है. ना सी, इट इज़ अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक टू टॉक अबाउट कि आपके लिए कुछ लोगों के लिए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ईजी होते हैं, कुछ लोगों के लिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज़्यादा ईजी होते हैं, जिनको चीज़ें मगअप करना
ईजी होता है उनके लिए। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको पता है कि ज़्यादा ही न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो उनके लिए आपको कंसेप्ट्स क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिल्कुल मैं रेड जोन में रखूंगी, इट इज़ अ कोर सब्जेक्ट, और आपके लिए इसमें कंसेप्ट्स पे पकड़ ज़रूरी है, ठीक है। कोर सब्जेक्ट से लाइटली नहीं ले सकते स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को। आप सोचेंगे कि एग्जाम के एक वीक पहले मैं एक मैराथन देख के सॉम दिला दूँ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। मैराथन से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का काम नहीं चलता है। देन कमिंग डाउन टू स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आपको पता है कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ सॉम बोल सकते हैं आप। अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छे से आता होगा, आपके लिए स्ट्रक्चरल एनालिसिस एक ईजी डील होने वाली है। आई ऑलवेज से कि पहले करिए सॉम और फिर करिए स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है। तो कर दिया मैंने उसको कोर सब्जेक्ट्स में। कमिंग डाउन टू फ्लूइड मैकेनिक्स, अ वेरी वेरी लेंदी सब्जेक्ट। हाँ, अगर आपने थोड़ा थोड़ा ऊपर से कहीं से पढ़ा है तो आपको ईजी लगता होगा, आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा, डायनेमिक्स पढ़ा, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, इट्स अ लेंदी वन। अभी आपको पता है ओपन चैनल फ्लो एक अच्छा वेटेज रखने लगा है। आपको पता है हाइड्रोलिक मशीन अपना गेम खेल रहा है। आपको हाइड्रोलिक मशीन से अगर 2 क्वेश्चंस भी आ गए और अगर आपने लाइटली लिया तो इट विल बी अ रॉन्ग डिसीजन। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को भी मैं मानती हूँ ये रेड जोन का सब्जेक्ट है आपका, बिकॉज इट इज ऑल्सो कंसेप्चुअल। न्यूमेरिकल बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको, और आपको डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी दिखेंगे। अगेन सर्वेइंग रेड जोन का है। सर्वेइंग अ वेरी वेरी लेंदी सब्जेक्ट, आई शुड से सर्वेइंग इज़ वेरी लेंदी। अगर आप सब कुछ कवर करेंगे, सर्वेइंग इज़ वेरी लेंदी। ऑल्सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दिखेंगे, थ्योरेटिकल भी दिखेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, बट आपको सारे प्रोसेसेस, सारे मेथड्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ना लाइन से, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो सर्वेइंग मैं मानती हूँ बिल्कुल ये आपके कोर सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है और आपका रेड जोन का सब्जेक्ट है। देन कमिंग डाउन टू आरसीसी, आई अगेन कंसिडर दिस एज अ रेड जोन सब्जेक्ट, ठीक है। देयर इज सो मच टू लर्न। आप अभी रेनफोर्स पढ़ेंगे, फिर प्री स्ट्रेस्ड पढ़ेंगे, करना होगा। ये मैं मानती हूँ कि ये जो शुरू किया मैंने आपके लिए 18 सब्जेक्ट्स, जो 8 सब्जेक्ट्स आपके लिए लिखे हैं, वो सारे के सारे मैं रेड जोन में कंसिडर करती हूँ। नाउ मैंने कुछ रखा है ग्रीन जोन में। ग्रीन जोन में मैंने रखा है स्टील स्ट्रक्चर्स को। अगर आपको पता है कि आरसीसी में अगर आपकी अच्छी फ्लुएंसी है, आपको स्टील स्ट्रक्चर जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या होता है, लेंदी कम है, कम लेंदी है। ऑल्सो आई फाइंड इट लिटिल ईजियर। अगेन सब्जेक्टिव थॉट हो सकता है, आपको लग सकता है कि डिफिकल्ट, मुझे लग सकता है ईजी। जो मुझे ईजी लगता है वो आपको टफ लग सकता है, ठीक है। नाउ कमिंग डाउन टू हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन दोनों ही मेरे लिए ग्रीन जोन के सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए क्योंकि हाँ, हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोग्राफ एंड इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी वाली पूरी चीज़ें थोड़ी सी, ठीक है, मैंने मान लिया कि आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलते हैं, बट ओवरऑल आप हाइड्रोलॉजी को एक बहुत टफ सब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते। ऑल्सो इट्स नॉट वेरी लेंथी। सेम गोज विथ इरीगेशन। आपको पता है आपको फार्मूलाज बहुत सारे ध्यान में रखने हैं भाई, आपको एफिशिएंसीज के सारे फार्मूलाज ध्यान में रखने हैं, वेल हाइड्रोलिक्स देखना है, आई अग्री, बट स्टिल यू कांट से दैट इरीगेशन इज द टफ वन, इट इज़ नॉट द कोर सब्जेक्ट, राइट। रख दिया मैंने ग्रीन जोन में। कमिंग डाउन टू CPM एंड PERT, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, बट अगर आपने पूरे सब्जेक्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, अगर आपने समझ लिए हैं मेथड्स, आपके लिए ईजी होने वाला है। न्यूमेरिकल्स ऐसे नहीं आ जाएंगे जो आपका बहुत ज़्यादा अटेंशन ले लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होंगे, नहीं। इफ़ यू नो दी टिप्स एंड ट्रिक्स, आपसे बनेगा, आपसे बनेगा। मैंने कर दिया ग्रीन जोन में। नाउ कमिंग डाउन टू एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, अगेन फ्यू न्यूमेरिकल्स, बट देन देर आर अ लॉट ऑफ वैल्यूज दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो आपको याद करने की चीज़ें ज़्यादा है। बिल्डिंग मटीरियल याद करने की चीज़ें ज़्यादा हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, अगेन न्यूमेरिकल दिखेंगे, लेकिन याद करने के लिए यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू रिमेंबर। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में काउंट कर लेती हूँ मैं। आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर में मैं मानती हूँ कोडल प्रोविजन में आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ओके। नाउ सी, मैंने इनको 2 जोन्स में तो डिवाइड किया है, बट देन देयर इज़ अ रीज़न कि मैंने किया होगा। मैंने बोल दिया कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं, कुछ मैं मानती हूँ नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं। सी, एवरी टाइम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, हमारे पास टाइम, भले आपके पास 1 साल का टाइम हो या हो सकता है आपके पास 3 महीने का टाइम हो, टाइम कंस्ट्रेंट कुछ भी हो सकता है, बट क्या आप एक दिन पूरा एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे? पढ़ना पॉसिबल है, बट देन इट ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी बोरिंग, और आप बहुत ज़्यादा टाइम अगर इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग सॉइल मैकेनिक्स, तो आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया, आपके पास ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल थे, आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया, आप गए प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज से स्टार्ट किया इंटर रिलेशनशिप में, इंटर रिलेशनशिप से आ गए सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरोलॉजी में, वहाँ से आप और नीचे बढ़े और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए। ग्रेजुअली आते आते आई डोंट थिंक कि आप बहुत कुछ अपने दिमाग में तब कंटेन कर पाएंगे एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली पढ़ते पढ़ते। देयर इज़ अ सैचुरेशन लेवल जो आप टच कर जाएंगे, राइट। उस वक्त में आई वॉन्ट से कि आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो आप पढ़ाई बंद कर दीजिए, अब आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप पढ़ाई बंद कर दीजिए, कल से पढ़िएगा,
वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट, हम अपना टाइम मिस नहीं कर सकते ना। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये करना है कि आपको एक दूसरा सब्जेक्ट उठा के पढ़ने लगना है। वो क्या, वो थोड़ा लाइटर सब्जेक्ट हो। आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल विल नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन, है ना। कंसेप्ट चाहिए आपको, आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए सारे फर्स्ट यूनिट के। तो वो करने के लिए आप SFD BMD बनाएंगे तो आपका पूरा अटेंशन चाहिए आपको SFD BMD बनाने के लिए। उन सारे कंडीशन पे जब आप बहुत थक जाते हैं तो देन देर इज अनदर सब्जेक्ट जो आपको साथ में लेके चलना चाहिए। सो स्टडिंग 2 सब्जेक्ट एट वंस इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। आप बोर भी नहीं होते हैं और आप 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली कवर करते हुए चलेंगे। अब आप कौन से 2 सब्जेक्ट साथ में लेके कवर करेंगे ये अंटायरली आप पे डिपेंड करता है। बट मैंने जैसे इन चीज़ों को 2 जोन्स में डिवाइड किया है, इसीलिए मैंने किया कि अगर आप एक रेड जोन का सब्जेक्ट लेते हैं तो आप साथ में एक ग्रीन जोन का सब्जेक्ट लेके चलिए। आप एक कोर सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आप एक थोड़ा लाइटर सब्जेक्ट साथ में लेके चलिए। इससे ये होगा कि पहले तो दोनों सब्जेक्ट्स बहुत ही अलग अलग हैं। दोनों सब्जेक्ट्स अगर बहुत अलग है ना तो आपको क्या होगा, इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और उसके बाद आपको पता रहेगा कि अच्छा यहाँ पे मैं बहुत अटेंशन दे रहा हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टडिंग सॉइल मैकेनिक्स या आई एम स्टडिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल के बाद अगर मैंने बोला कि नाउ यू आर एट योर सैचुरेशन लिमिट, अब चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं SFD BMD की, आज नहीं हो पाएगा, तो नाउ यू कैन गो अहेड एंड स्टडी अबाउट ब्रिक्स। आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल देख लीजिए, आप थोड़ा सीमेंट पढ़ लीजिए, ये सब लाइटर नोट पे चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। यू कैन डू दैट। उसकी वजह से आपके 2 सब्जेक्ट भी साइमल्टेनियसली चलेंगे, आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होने वाला है। इसीलिए मैंने किया है क्या, मैंने रेड जोन और ग्रीन जोन को कंबाइन करके आपके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है। अगेन दैट्स ओनली एंड ओनली माई वे ऑफ डीलिंग थिंग्स। आप बिल्कुल अपने हिसाब से अपने फेवरेट्स साथ में ले सकते हैं। अपने फेवरेट्स के साथ में लेना है, आई मीन टू से एक कोर सब्जेक्ट और एक लाइटर सब्जेक्ट अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने किया है क्या, मैंने देखिएगा, मैंने लिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और बिल्डिंग मटेरियल साथ में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड बिल्डिंग मटेरियल मैंने साथ में लिया हुआ है, किस लिए लिया है, इज बिकॉज आपको पता है वन इज़ वेरी कंसेप्चुअल, द अदर वन इज़ ऑन अ लाइटर नोट। कमिंग डाउन देखिए, अगर आपको सॉम बन गया, अगर सॉम बन गया तो आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस ईजी हो जाएगा। सॉम के बाद मैं गई स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, साथ में मैंने ले लिया इरिगेशन। एक तरफ आप पूरा SFD BMD का काम कर रहे हैं, नीचे आप आके थोड़ा सा इरिगेशन के बारे में पढ़ ले रहे हैं, इरिगेशन एफिशिएंसीज देख रहे हैं, ठीक है। तो लाइटर नोट पे एक सब्जेक्ट हो गया। देन मैंने बात की सॉइल मैकेनिक्स की। सॉइल मैकेनिक्स में यू आर स्टडिंग अबाउट एवरीथिंग, परमिबिलिटी पढ़ लिया, इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ लिया, न्यूमार्क्स मेथड सब कुछ पढ़ लिया, स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड पढ़ लिया। उसके बाद थोड़ा सा हाइड्रोलॉजी के बारे में बात कर ली, अगर बोर हो गए तो। हाइड्रोलॉजी अगेन अ वेरी डिफरेंट थिंग, हाइड्रोलॉजिकल ग्राफ पढ़ लिया आपने, है ना। मेथड्स ऑफ क्या देख लिया, मेथड्स ऑफ टाइप्स ऑफ रेन गेजेस देख लिए, तो मेथड्स ऑफ वो प्रेसिपिटेशन कैलकुलेशन पढ़ लिया। तो बिल्कुल अलग अलग 2 चीज़ें हैं। आपको पता है हाइड्रोलॉजी थोड़ा लाइटर नोट पे चलता है। देन कमिंग डाउन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओपन चैनल फ्लो, तो ओपन चैनल फ्लो के साथ देखिए नीचे मुझे हाईवे लिख सकती थी मैं, बट हाईवे मुझे लगता है कि स्कोरिंग है ज़्यादा, तो मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिया अभी। यहाँ पे मैंने एयरपोर्ट, हार्बर एंड टनल ले लिया है। ओपन चैनल फ्लो सी, अ लेंदी वन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट है आपका। नीचे में आ गई RCC और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, साथ में ले लिया मैंने, भाई भाई हैं, है ना, भाई भाई हैं, साथ में ले लिया है मैंने। वंस यू आर डन विथ RCC, कोडल प्रोविजंस यहाँ अगर आपको समझ में आ गए, स्टील में भी डेफिनेटली समझ में आ जाएंगे, समझ में आएंगे। साथ में मैंने इसके हाईवे लिया हुआ है। दोनों बहुत ही अपोजिट सब्जेक्ट्स हैं, दोनों ही लाइटर नोट पे चलेंगे आपके साथ। देन कमिंग डाउन टू सर्वेइंग, स्क्रीन बहुत ही शेक कर रही है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर, यस। अगर बात करूँगी आपसे सर्वेइंग में देखिएगा CPM एंड PERT ले लिया साथ में मैंने। वन सब्जेक्ट विच इज़ वेरी वेरी थियोरेटिकल, साथ में आपको न्यूमेरिकल्स भी दिख रहे हैं हर टॉपिक के साथ। आ गए आप CPM एंड PERT करने के लिए। बहुत लाइटर नोट में आप बनाएंगे अपने क्या, PERT डायग्राम बनाएंगे अपना और सॉल्व करते जाएंगे एक एक चैप्टर धीरे धीरे, सिंपल। देन इन्वायरमेंट में आ गए, इन्वायरमेंट अ लेंथी वन, टाइम कंज्यूमिंग वन, अटेंशन चाहिए आपका डेफिनेटली। धीरे से अगर स्विच किया तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग देख लिए। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में क्या बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने हिसाब से भी एक थोड़ा सा कोर सब्जेक्ट और एक थोड़ा सा लाइटर सब्जेक्ट को साथ में कंबाइन करके पढ़ने की कोशिश करिए। दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, दैट्स माई ओनली सजेशन फॉर यू। नाउ एक बात और, देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनके लिए सब थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स ज़्यादा ईजी होते हैं, एंड देन देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनके लिए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। आई टोल्ड यू इट्स अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक टू टॉक अपॉन। मुझे हो सकता है कि मुझे मेरा न्यूमेरिकल अच्छा हो तो मुझे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स सॉम अच्छा लगता हो, स्ट्रक्चर अच्छा लगता हो, बट मुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिल्कुल ना पसंद हो। इन सभी सिचुएशंस में आपको सिर्फ एक काम करना है, सी वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। आई एम गुड विथ न्यूमेरिकल्स, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं थ्योरेटिकल के क्वेश्चंस वहाँ छोड़ के आ सकती हूँ। इफ़ आई एम गुड विथ
रट्टाफिकेशन, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सॉम स्ट्रक्चर सब छोड़ के आ जाऊंगी. आई हैव टू एनी वेज डू एवरी सब्जेक्ट, राइट. उस सिचुएशन में आपको ये करना है कि जितने भी आपके न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं उन सब के आप इंपॉर्टेंट फार्मूलाज नोट करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे. शॉर्ट नोट्स आपके सारे कोर सब्जेक्ट्स के लिए बने होने चाहिए, सारे स्पेशली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, सो दैट यू कैन गो बैक अगेन एंड रिवाइज ऑल द फार्मूलाज. और उसके रिस्पेक्ट में आप ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए. ओके, कमिंग डाउन टू थियोरेटिकल में मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने पे बिलीव मत करिएगा. देयर आर अ लॉट ऑफ PDFs अवेलेबल. यू आर अ ऑनलाइन स्टूडेंट, आपको मिल जाएगा आपका ऑनलाइन, आपको आपके रिस्पेक्टिव एडुकेटर ने दिया होगा कंटेंट. यू आर एन ऑफलाइन स्टूडेंट, आपके रिस्पेक्टिव एडुकेटर ने दिया होगा आपको कंटेंट. यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट दैट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ऑन टेलीग्राम, किसी भी जगह से. आप किसी एडुकेटर को जानते हुए उनके नोट्स जाके ढूंढ लीजिए, मिल जाएंगे आपको. डाउनलोड इट, रीड करिए, एक बार एक रीड करिए, दोबारा रीड करिए. जितने भी थियोरेटिकल आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का ज़्यादा ट्राई मत करिए. हाईलाइटर लेके इंपॉर्टेंट मार्क करते चलिएगा साथ में. मार्क एवरीथिंग दैट यू फाइंड इज इंपॉर्टेंट और उनका रिविजन करिए, क्योंकि थियोरेटिकल में आप क्या शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, कितना शॉर्ट नोट्स बना लेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग ब्रिक्स, तो भाई ब्रिक्स के कंस्टिट्यूएंट भी बना लेंगे आप, कितना परसेंटेज है वो भी बना लेंगे, उससे क्या बेनिफिट है और क्या आपके डिसएडवांटेजेस हैं वो भी बना लेंगे. तो पूरा नोट्स आ गया है ना. तो आप क्या करेंगे, बार बार रिविजन करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों का आप हाईलाइटर से मार्क करते जाइएगा. न्यूमेरिकल में आपको यही करना होगा कि यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, रेंजेस, कंडीशंस लिखते चलनी है और उसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. यू टॉक अबाउट थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स, यू टॉक अबाउट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट कोई भी हो. इफ़ यू वॉन्ट टू बी वेरी फ्लुएंट इन एनी सब्जेक्ट, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एंड दैट्स दी ओनली वे टू एस एनी सब्जेक्ट, राइट. तो आपको लगता है कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया है, आई ऑलवेज डू दिस मिस्टेक कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा सब्जेक्ट पढ़ूँ और फिर जाऊँ PYQs लगाने. दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है. और उसके बाद मुझे लास्ट में रियलाइज़ होता है कि मैंने ठीक से पूरे PYQs लगाए ही नहीं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. तो यू डू वन थिंग, यू स्टडी अ चैप्टर, ठीक है, और उसके सारे PYQs लगा लीजिए. फिर सेकंड चैप्टर पढ़िए एक सब्जेक्ट का, उसके सारे PYQs लगाइए. जो PYQ नहीं बनते हैं उनको मार्क करके चलिए, आके देख लीजिए कि आपके उस चैप्टर में क्या मिसिंग था कि आपसे ये PYQ नहीं बना. तो आपके पास फिर थोड़ा थोड़ा काम होगा वापस जा के करने के लिए. दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन. सो आई थिंक 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलना बेहतर है. शॉर्ट नोट्स बनाना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए बेटर है. प्लीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि इफ़ यू आर अ ऑनलाइन स्टूडेंट तभी चीज़ें वर्क करेंगी, इफ़ यू आर ऑफलाइन स्टूडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन तो ही चीज़ें वर्क करेंगी. चीज़ें वर्क कर सकती हैं अगर आप अपना पूरा इनपुट देते हैं. तो सेल्फ स्टडी के लिए भी बहुत कुछ अवेलेबल है. तो देर इज़ सो मच दैट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, राइट. देर इज़ सो मच दैट इज़ अवेलेबल ऑन टेलीग्राम. आपको हर नोट्स मिल रहे हैं, सब कुछ है आपके साथ. इट इज़ जस्ट द डेडिकेशन दैट यू नीड टू पुट. अब आपको मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बेसिक बता दी है. वी कैन ऑल्सो डू वन थिंग कि अब जैसे मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके बताया है, आई कैन ऑल्सो डू वन थिंग कि मैं अब एक एक सब्जेक्ट को आपके लिए बिल्कुल क्या करूँ, उसको सेपरेट आउट करूँ उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उसके बाद आपसे बात करूँ. फॉर एग्जांपल जैसे सॉम में कुछ दिक्कत है, जियोटेक में कोई दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन में, तो अब सिर्फ एक सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, वी कैन डू दैट ऑल्सो. अभी हमने एंटायरली सिविल इंजीनियरिंग की बात की है ना. सो येस, यू कैन मेक योर ओन पेयर्स और पेयर में पढ़ना शुरू करिए, सो दैट यू डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम और आपके 2 सब्जेक्ट एक साथ कंप्लीट भी होते जाएंगे. सो यस, दिस इज़ द सिंपल स्ट्रैटेजी दैट आई हैव शेयर्ड. दिस इज़ नथिंग वेरी ऐसा ओवर हाइप्ड कुछ नहीं है यहाँ पे. बेसिक चीज़ें मैंने आपसे बात की हैं. सो यस, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए. आई विल श्योरली रिवर्ट बैक और मैं और वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए. सो यस, आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा. And all the very best for whichever exam you are preparing for. All the very best. Keep the hustle going and take care.